हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे बेटा हमने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम किया था और इस इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि एटम का मीनिंग क्या है, एटम को डिफाइन कैसे करते हैं और एक हिस्ट्री बताई थी कि कैसे एटम के बारे में पोस्टुलेट्स आए। ठीक है, महर्षि कन्नड़ से लेकर के, जो कि एक इंडियन फिलोसफर थे, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल तक, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी तक एटम्स को अलग अलग तरीक़ा से डिफाइन करा गया। साइंटिस्टों ने उसके अपने अकॉर्डिंगली पोस्टुलेट्स दिए, थ्योरीज दी। ठीक है, वो मैंने आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताया। बट जब लास्ट में फेराडे ने जब इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट्स किए, दैट इज फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तब बेटा साइंटिस्टों को या उस टाइम पे जो केमिस्ट्री के रिगार्डिंग रिसर्च कर रहे थे उनको ये समझ आया कि एटम इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, अदरवाइज जो इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट है वो फेल होता है। मैंने आपको बताया था एक एक्सपेरिमेंट, अगर आपने ट्राई करा हो कि टेक अ कॉम्ब और एकदम ड्राई हेयर पे उसको रब करो नंबर ऑफ टाइम्स, आफ्टर सम टाइम्स दैट कॉम्ब स्टार्ट अट्रैक्टिंग टू द ड्राई हेयर्स or can attract to the small pieces of paper. This attraction is due to transfer of electrons. मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो डेवलपमेंट है वो इलेक्ट्रॉन है। तो फेराडेज ने ये बताया कि कोई और भी छोटा पार्टिकल है जो जब कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ट्रांसफर होता है। ठीक है, उसके बाद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को फेल कर दिया गया ऑलमोस्ट, और ये कहा गया कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज नॉट ट्रू अबाउट एटम्स। हो सकता है उसके कुछ पॉइंट सही हो। ठीक है, सो दिस इज द फर्दर मॉडर्न एटॉमिक कॉन्सेप्ट्स आफ्टर द फेलियर ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, एंड द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। उसके बाद डिस्कवरीज हुई। जब डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल फेल हुआ तो साइंटिस्टों को लगा कि यहाँ पे एटम स्मॉलेस्ट नहीं है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब आज की डेट में मैंने आपको बताया था नियरली 35 subatomic particles already has been discovered inside an atom. ठीक है, और उनमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो विद इन द एटम प्रेजेंट हैं, उन्हीं को हम सबएटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। इसके बाद बहुत से साइंटिस्टों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया रिगार्डिंग द स्टडी ऑफ द एन एटम, कि इनसाइड एन एटम क्या क्या है, जिसमें मैंने आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री दी है। विलियम क्रुक्स एंड जे थॉमसन 1879 से लेकर के 1897 तक के बीच में इन्होंने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज एंड इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी की। ठीक है, गोल्डस्टाइन उसके बाद पॉजिटिव रेज की डिस्कवरी की। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन्स और न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। ठीक है, एक्चुअली प्रोटॉन्स की डिस्कवरी गोल्डस्टाइन ने ही की है, बट फाइनली नेम्ड बाय द रदरफोर्ड, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। मोजले he studied about the atomic number of an element. बोहर ने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया जो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का एक एडवांस फॉर्म था, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी 1913 में। इसके बाद सर जेम्स चैडविक ने 1932 में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, सॉरी डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की इन 1932 आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, एंड देन क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी के बारे में स्टडी करा। अब आपने करना क्या है, देखो पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है अबाउट एन एटम, ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस में ये कुछ ब्रीफ डिस्कवरीज है सबएटॉमिक पार्टिकल्स की। विलियम क्रुक्स एंड जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट वी हैव टू स्टडी इन डिटेल। गोल्डस्टाइन, रदरफोर्ड, मोजले, बोहर, चैडविक। रेडियो एक्टिविटी का पार्ट कंपटीशन में तो है बट सब्जेक्टिव में इतना नहीं है। ठीक है, सो जिन बच्चों ने पहला वीडियो ना देखा हो उसको ध्यान से देखिए, उसको देखने के बाद आपका इससे लिंक बन जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डिस्कवरीज ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स। डिस्कवरीज ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स, दैट इज द डिस्कवरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। पहला कंसेप्ट ये है, बहुत ध्यान से समझना। इसका मैं आपको एक एक्सपेरिमेंटल व्यू दूंगा और बहुत छोटी छोटी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। डिस्कवरीज of fundamental particles। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं।
इसमें फर्स्ट वन है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, ठीक है, या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी को आप डिस्कवरी ऑफ नेगेटिव रेज भी कहते हो और नेगेटिव रेज, ठीक है, ऐसे किसी भी नाम से आप इस एक्सपेरिमेंट को कह सकते हो। दिस एक्सपेरिमेंट स्टार्टेड बाय जूलियस प्लकर, इन्होंने इसको मतलब एक स्टार्टिंग दी थी, बाद में विलियम क्रुक्स ने इसको सपोर्ट करा एंड देन स्टडी की इसकी जे थॉमसन ने, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स वगैरह। क्या है ये एक्सपेरिमेंट, क्या नहीं है, इससे रिलेटेड पहले कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके दिमाग पर डाल देता हूँ। ये टॉपिक टोटली सब्जेक्टिव पार्ट है। ऑब्जेक्टिव में अगर आप जेईई मेंस, नीट या आईआईटी का सिलेबस देखोगे तो ये ऑलमोस्ट उस सिलेबस में है नहीं, ठीक है। सब्जेक्टिव पार्ट में ये क्वेश्चंस आते हैं। क्या क्वेश्चंस आएंगे सब्जेक्टिव? पहला तो यही है, व्हाट आर कैथोड रेज। कोई आपसे पूछ दे कि कैथोड रेज होती क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस। हाउ डज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, कैसे भी। इसके बाद, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? नेक्स्ट, व्हाट इज द चार्ज मास ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, या फिर ऐसे भी आ सकता है, एक्सप्लेन विलियम क्रुक्स एक्सपेरिमेंट ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने आपको दिए। वन, व्हाट इज स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है, ये स्पेसिफिक चार्ज क्या है इसके बारे में, एंड व्हाई इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड एज फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर, बल्कि यूनिवर्सल फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। एंड व्हाट इज द origin of an electron? What is origin of cathode rays? Like this. ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं आपके सामने। इस टॉपिक से रिलेटेड जो पूछे जा सकते हैं मैंने मेंशन कर दिए। मतलब आपने जो एक्सपेरिमेंट पढ़ना है उनमें ये क्वेश्चंस निकालने हैं, ठीक है। अब देखिए एक्सपेरिमेंट क्या है। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, ये एक बार आप रीड कर डालना। व्हाट आर कैथोड रेज, हाउ डज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज, व्हाट इज द चार्ज मास ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक्सप्लेन विलियम क्रुक्स एक्सपेरिमेंट ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्पेसिफिक चार्ज क्या है, व्हाई इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड एज अ यूनिवर्सल फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज। ये कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं इसके। सो नाउ व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट, बहुत ध्यान से बेटा समझना है आपने। नाउ व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट, ईयर्स नहीं मैं लिख रहा पहले बेटा। एक्सपेरिमेंट क्या है प्लीज बहुत ध्यान से समझना। विलियम क्रुक्स टुक अ ट्यूब, इन्होंने
एक ट्यूबली जस्ट लाइक द ट्यूब लाइट, और उसका थोड़ा सा डायमीटर ज़्यादा था। दिस इज द विलियम क्रुक्स ट्यूब। ठीक है, मुझे लग रहा है शायद रिफ्लेक्शन पड़ रही होगी, सो लेट्स सी। दिस इज द ट्यूब, सिलेंड्रिकल ट्यूबली। ठीक है, दिस सिलेंड्रिकल ट्यूब is fitted both ends through electrodes wire, negative end cathode, positive end एनोड। इन्होंने एक ग्लास ट्यूब ली, नियरली 80 to 90 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये जो है अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग वैल्यू बोली हुई है, बट हम समझ लेंगे कि लगभग ठीक है 0.25 मीटर या 1 मीटर के आसपास की लेंथ की ट्यूब ली हुई है। ठीक, fitted both sides with the electrodes, and electrodes are connected with the battery like this, positive and negative end, through a key या switch। ठीक है, ये अरेंजमेंट है, इसको इन्होंने दिया। यहाँ से वोल्टेज अप्लाई करना है नियरली 10,000 वोल्ट का। ये अरेंजमेंट सेटअप किया अभी। ठीक है, वैसे जो उन्होंने ट्यूब ली थी, ट्यूब इज कनेक्टेड विद द वैक्यूम पंप। ये वैक्यूम पंप लगाया, ये वोल्टेज अप्लाई करने के लिए है। ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मल एयर फील्ड थी, एयर इज फिल्ड एट 1 एटमॉस्फेयर, नॉर्मल प्रेशर ये था। ठीक है बेटा, जनरली क्या होता है, आप किसी भी ट्यूबलाइट के बारे में जानते हो। अगर ये ट्यूबलाइट है, इसको मैंने इधर वायरिंग कर दी, इसको सोर्स से कनेक्ट कर दिया, और इसको मैंने जैसे स्विच ऑन करा, डेफिनेटली इट विल बी क्लोज, इट इल्यूमिनेटेड होगी कि नहीं। इन्होंने देखा, विलियम क्रुक्स ने, इसको क्रुक्स ट्यूब भी कहते हैं, कि जब ये एक्सपेरिमेंट सेटअप कर लिया, विलियम क्रुक्स ऑब्जर्व दैट देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट। मतलब इसको जैसे ही ज्वाइन करा, स्विच ऑन करने के बावजूद इसमें कोई ग्लो नहीं हो रहा। ये सबसे स्टार्टिंग एक्सपेरिमेंट आपको बता रहा हूं, जहां से शुरुआत हुई कि एक्सपेरिमेंट करना कैसे। ठीक है, व्हेन स्विच इज ऑन देन देयर इज नो ग्लो। यहां देखा गया कि ट्यूब में कोई ग्लो नहीं हो रहा। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, व्हेन एयर और गैस इज फिल्ड इनसाइड द ट्यूब एट 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, इससे बेटा क्या हुआ, सबसे पहला जो कंक्लूजन निकला, फर्स्ट कंक्लूजन रिगार्डिंग दिस एक्सपेरिमेंट, अभी कोई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं, कुछ नहीं। यहां से क्वेश्चन आया, एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विलियम क्रुक्स के साथ जो दूसरे साइंटिस्ट थे, जूलियस पिल्कर, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, उन्होंने कहा भाई शायद इसीलिए कंडक्शन नहीं हुआ, क्योंकि आप जानते हो करंट कंडक्शन कब होती है। करंट को कंडक्ट होने के लिए सर्किट जो है कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप इसको किसी कंडक्टर वायर के थ्रू कनेक्ट कर दो, फिर आप देखो करंट पास हो जाएगी। कभी भी करंट किसी ओपन सर्किट में पास नहीं होती। ठीक है, ये ओपन नहीं था एक्चुअली, ये दोनों एंड्स ज्वाइंट नहीं थे, बट बीच में मीडियम था एयर। अगर ये एयर है और करंट पास नहीं हो रही, ये ग्लो नहीं कर रहा, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स एयर जो इसमें फिल्ड है, ये दोनों पोल्स के थ्रू कंडक्शन नहीं करा पा रहा। दैट मीन्स एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑब्जर्व दैट गैसेस और एयर आर जनरली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सोचो बेटा, अगर ऐसा ना होता, एयर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती। आपने देखा है, कभी देखना अपने घर के बाहर ही सप्लाई वायर्स गए होंगे, इलेक्ट्रिसिटी वायर, सप्लाई वायर गए होंगे, उनमें करंट पास हो रही है ना, वो करंट आप तक तो नहीं आती, क्योंकि बीच में क्या है, एयर है। ठीक है, अगर एयर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती तो वायर्स लगाने की जरूरत ही क्या थी, एयर के थ्रू घर घर पे सिग्नल पहुंच जाते, और करंट जिस हिसाब से हमारी बॉडी में भी रन कर सकता है, फिर तो हमारी लाइफ स्टाइल ही चेंज हो जाती।
अभी लोग कोरोना के डर से पीपीई किट पहन के घूम रहे हैं। फिर पता चला एयर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो जहाँ पे एयर का कोई ट्रांसफार्मर लगा है उसका और बंदे के बीच में जो पर्सन है दोनों के बीच में कंडक्शन हो सकता है। फिर तो हम कोई नॉन मेटेलिक शीट्स के क्लॉथ्स पहन के चलते कि भाई हमें करंट ही ना लग जाए, बट ऐसा नहीं होता। ये हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर चुके हैं और आप जानते भी हो। इट्स जस्ट लाइक आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने एग्जांपल दिया, बट एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंडली, इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी पास्ड थ्रू द ओपन सर्किट। अगर सर्किट ओपन है, ज्वाइंट नहीं है, अभी आप एक काम करो, घर पे इलेक्ट्रिसिटी जो आपके रन हो रही है, अगर आप कहीं से भी कोई वायर थोड़ा सा कट कर दो, जो सप्लाई वायर है, आप देखोगे लगभग पूरे घर की लाइट चली जाएगी, बिकॉज सर्किट इज ओपन। सर्किट ब्रेक कर गया, रिमेंबर इन द ब्रेक सर्किट, ब्रेक्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। कोई भी ब्रेक सर्किट होता है उसके इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, करंट पास नहीं होती। कई बार देखो जैसे आंधी तूफान आ जाता है, इलेक्ट्रिकल वायर सप्लाई टूट जाती है, ठीक है, पता चला आपके पड़ोस में वायर जा रही थी, आंधी आ गया, तूफान आ गया, ठीक है, हनेरी आ गई, जैसे आप हनेरी कहते हो, तो वो वायर टूट गया, ठीक है। वायर टूटने के बाद क्या हुआ, पूरे मोहल्ले की लाइट चली गई। इवन जो टूटा हुआ वायर है, आधा वायर इधर पड़ा है, आधा इधर पड़ा है। अगर आप चाहो तो टूटे हुए वायर के बीच में जो गैप है, आप वहां से निकल सकते हो, आ सकते हो, जा सकते हो, आपको करंट नहीं लगेगा। बट अगर आपका मन करे कि उस टूटे हुए वायर को, किसी एक वायर को आप पकड़ के देखो, शायद तब भी आपको करंट ना लगे, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है। बट प्रॉपर चप्पल वगैरह पहनने चाहिए प्लास्टिक के, क्योंकि वो इंसुलेटेड होता है, अदरवाइज कनेक्शन अर्थ से जुड़ सकता है। बट सपोज करो अगर कोई सिरफिरा हो, पागल हो, कुछ ऐसा हो, वो क्या करे, उस टूटे वायर का एक एंड ऐसे पकड़ ले, दूसरा एंड ऐसे पकड़ ले, नाउ उसने दोनों वायर पकड़ लिए, और वो जो वायर थे वो ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है, वो तो टूट गए थे, इसलिए सर्किट की सप्लाई रुक गई थी। अगर ऐसे पकड़ लेगा तो फिर पर्सन बिकम्स एज ए कनेक्टिंग वायर, और पता चला कि करंट पास होने लग गई, लोगों के घर की बत्ती जल गई, बट उस बंदे की बत्ती ऑफ हो गई। दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है, रिमेंबर फॉर ऑलवेज, एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे एयर फील्ड था इसलिए कोई ग्लो नहीं हुआ। सेकेंड वन, open circuit has infinite resistance, there is no flow of current in the open circuit. That means ये एक्सपेरिमेंट ऑलमोस्ट उस टाइम पे फेल हो गया, और इन्होंने इसको ऑलमोस्ट ठंडे बस्ते में डाल दिया कि भाई अब यहाँ से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन बेटा उसी टाइम पे किसी ने कहा कि आप एक काम करिए, साइंटिस्ट है, दिमाग चलता रहता है, उन्होंने कहा आप एक काम करिए, ये वैक्यूम पंप जो लगाया है इससे इसके अंदर की पूरी एयर बाहर निकाल दो, इसके अंदर वैक्यूम जनरेट कर दो और बहुत ही लो प्रेशर कर दो, ठीक है। जब यहाँ पे वैक्यूम और बहुत लो प्रेशर कर दिया गया इनसाइड द ट्यूब, फिर सर्किट कनेक्ट करा गया, इन्होंने देखा फिर भी कोई करंट पास नहीं हो रही। देखा कैसे, ग्लो कर लेनी चाहिए थी, ग्लो करनी चाहिए। या फिर कई बार ऐसे हो जाता है कि रॉड्स के ट्यूब्स के इनसाइड एक मटेरियल लगा देते हैं, दैट इज नोन एज जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड इज अ फ्लोरेसेंस material. Fluorescence materials are those which start glowing when light is fall on the substance. ये ऐसे substance होते हैं जब लाइट पड़े ना जिंक सल्फाइड पर, it produce greenish glow. इन्होंने ये डाल रखे थे कि अगर कोई पासिंग हो रही है लाइट की तो ग्लो करने लगेगा। इन्होंने देखा वैक्यूम करने के बाद भी करंट पास नहीं हुई। That means you get another important observation, that is current, electrical current cannot be passed through vacuum. You should know electric current is a material waves. Material waves never can be passed through the vacuum.
ठीक है, वैक्यूम में अगर कोई चीज पास होती है तो वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे सन से आने वाली लाइट। ठीक है, इन्होंने देखा वैक्यूम में भी कोई करंट पास नहीं हो रही, इधर भी कोई पास नहीं हो रही, एक्सपेरिमेंट ऑलमोस्ट फेल। ये वो स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स थी जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में सेटअप चल रहा था, तभी बेटा इनसे अलग। ठीक है, इसी एक्सपेरिमेंट को जे थॉमसन के साथ मिलकर विलियम क्रुक्स ने थोड़ा सा मॉडिफाई करा, और उस मॉडिफिकेशन में क्या आया, जो ऑब्जर्वेशन आई डायरेक्ट देखते हैं। इन्होंने देखा कि अगर आप एक ट्यूब लेते हो, दिस इज द क्रुक्स ट्यूब, ठीक है, 80 to 90 सेंटीमीटर लॉन्ग, both ends connected through the electrodes rods, negative end as a cathode, positive end as anode, and this system is connected through the battery through the switch. ठीक है, बैटरी having almost 10,000 voltage, ठीक, and here is the vacuum pump, ठीक, and zinc sulfide layer is coated, zinc sulfide layer is coated behind एनोड प्लेट। ठीक है, एनोड की प्लेट के पीछे जिंक सल्फाइड लिया। जिंक सल्फाइड इज अ फ्लोरेसेंस मटेरियल दैट इज प्रोड्यूस ग्रीनिश ग्लो। ये ऐसा मटेरियल है जो ग्रीनिश ग्लो प्रोड्यूस करता है ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक रेज, या कोई भी लाइट जब स्ट्राइक करेगी इस पे। ठीक है, प्रेशर इज ऑलमोस्ट सेटअप एट -10⁻⁻² एटमॉस्फेयर इनसाइड द ट्यूब, दैट मींस देयर इज नो वैक्यूम but and there is no fully filled by the gas, there is some gas at low pressure and this pressure is ranging nearly 10⁻² एटमॉस्फेयर। ठीक है, इस प्रेशर के आसपास प्रेशर मेंटेन रखा, सेटअप बनाया, और बेटा जैसे ही आपने कनेक्शन दिया, विलियम क्रुक्स एंड जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट है जो जे थॉमसन, ठीक है, एंड ही ऑब्जर्व दैट ट्यूब स्टार्ट इल्यूमिनेटेड, ट्यूब स्टार्ट ग्लोइंग, और ग्लो होने के साथ साथ दिस जिंक सल्फाइड स्टार्ट ग्लोइंग ग्रीनिश, ये ग्लो करने लग गया, ट्यूब ग्लो करने लगी, और ये बैक साइड पे जो कोटिंग है ये भी ग्लो करने लग गई। अगर बेटा ये चीज ग्लो कर रही है देन डेफिनेटली देयर आर सम रेज कमिंग आउट फ्रॉम द साइड ऑफ कैथोड टुवर्ड्स द एनोड, कुछ तो है इधर से इधर जा रहा होगा तभी तो इससे टकराएगा। ठीक है, टकरा के ही तभी ग्लो प्रोड्यूस होगी। बल्कि इसको कंफर्म करने के लिए कि इधर से इधर कोई रेज जा रही है क्या, इन्होंने जो एनोड है इस एनोड को रिप्लेस कर दिया बाय द एनोड हैविंग होल्स। ठीक है, एक ऐसा एनोड लगा दिया जिसमें छोटे छोटे होल्स थे, इसको परफोरेटेड एनोड कहते हैं। और जैसे आपने इसको ऐसी प्लेट लगाई एनोड की जिसमें होल्स हैं, छन्नी की तरह, जैसे छन्नी में होल्स होते हैं, तो देखा ये पूरी की पूरी वॉल ग्लो करने लगी। दिस एक्सपेरिमेंट इज सेटअप बाय द साइंटिस्ट, एंड जो रेज इमिट हुई है बिकॉज दीज रेज आर इमिटेड थ्रू द साइड ऑफ कैथोड, पहली बार कहा गया कि दीज रेज आर कैथोड रेज। फिर से सुनिए, विलियम क्रुक्स, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, group of scientists started a setup of an experiment in which they took a tube known as Crookes tube made up of glass nearly 80 to 90 centimeter long.
both ends of the tube fitted with electrodes, one end is cathode and other end is anode, ठीक है, and both electrodes are connected to the battery nearly 10,000 volt with a switch, ठीक है, and when the gas or air filled inside the tube is set up at very low pressure through the vacuum pump, इसकी गैस बाहर निकाली हमने, लगभग जब इतना प्रेशर रह गया तो फिर हमने इसमें करंट पास की, और जब करंट पास की तो देखा कि उससे एक एनोड के बैक साइड जो जिंक सल्फाइड लगा है, जिंक सल्फाइड की लेयर कोटेड है, वो एक ग्रीनिश ग्लो प्रोड्यूस करने लगता है। ग्रीनिश ग्लो मैंने अभी आपको बताया, कोई चीज अगर चमक रही है, जैसे बोर्ड आपको थोड़ा शाइनिंग लग रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि उधर से लाइट आ रही है। आप देखना इधर एक अलग सी लाइट आ रही है, उसकी शैडो आ रही है, मैंने जानबूझ के नहीं बंद की, बट अगर उसकी लाइट यहाँ चमक रही है तो इसलिए है क्योंकि उधर से लाइट इधर आ रही है और इधर से वापस जा रही है। दैट मीन्स अगर ये ग्लो कर रहा है, देन देयर आर सम रेज कमिंग आउट फ्रॉम द साइड ऑफ द कैथोड टुवर्ड्स द एनोड, दीज रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज, इन्हें कैथोड रेज कहा गया। दिस इज द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज मेड बाय जे थॉमसन एंड विलियम क्रुक्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। बाद में फिर इन कैथोड रेज की फर्दर स्टडी की गई, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे गए, तो देखा गया कैथोड रेज आर नथिंग, कैथोड रेज आर द रेज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो कैथोड रेज आर द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस एक्सपेरिमेंट से ये चीज निकल के आई, प्रेशर लो रखना है। अगर आपने प्रेशर इससे भी कम करा, मान लीजिए 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर की रेंज तक ले गए, एट वेरी लो प्रेशर देयर इज नो ग्लो, क्योंकि बहुत लो प्रेशर पे लगभग फिर वैक्यूम हो जाएगा। कई बार तो ग्लो खत्म हो जाता है, फिर भी करंट पास होती रहती है, बट जब हम लगभग वैक्यूम पे पहुंच जाएंगे तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वैक्यूम में करंट पास नहीं होती। ओके, सो देयर इज, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज, हाउ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कैरिड बाय दिस एक्सपेरिमेंट, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड कर रहा हूँ, बट पहले इसको एक बार रीड कर लीजिए, और ये चीज़ आपने बुक से 2-3 बार पढ़नी होगी, ठीक है। अब इसके आगे की कहानी सिंपल है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये काफ़ी हद तक कुछ समझ आया होगा, एंड देन रीड द पेजेस ऑल्सो, देन यू गेट, ठीक है। तो इसके आगे डिस्कवरीज ऑफ कैथोड रेज, वे कैथोड रेज कहाँ से ओरिजिनेटेड हो रही हैं, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द साइड ऑफ कैथोड, ठीक है। बट अभी भी हमने समझना है कि जो बीच में थोड़ी बहुत ये गैस है, एयर है, इसका क्या रोल है, ठीक है, वो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजता हूँ। सो कैथोड रेज कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके आगे फर्दर consequences in the next video, but this is the experiment by which cathode rays are produced, and cathode rays are nothing, these are the stream of electrons. Okay, so wait for the next lecture. Thank you very much.